हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी मैथ्स चैनल। आज मैं आपको मैथमेटिकल सिंबल के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंबल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। जब पढ़ते समय उनको सिंबल देखते हैं तो ये जान नहीं पाते इस सिंबल का मतलब क्या है। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल सिंबल। यहाँ पे ये प्लस साइन है। प्लस साइन क्या है सबको जानकारी है। माइनस साइन, इनटू, मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको डिवीजन भी बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं। अब ये साइन जो है प्लस माइनस एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, और एक्स इक्वल टू माइनस टू भी हो सकती है। उसके बाद ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन टू लिखा हुआ है, तो टू को छोड़ के मतलब टू से बड़ा टू नहीं है उसमें, तो मतलब क्या हो सकता है, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे हो सकता है। लेस देन मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन फाइव लिखा हुआ है, तो फाइव से कम मतलब क्या हुआ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव इंक्लूडेड नहीं है उसमें। अगला सिंबल जो है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स इक्वल टू टू, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो क्या बोलते हैं, इक्वल टू। जैसे फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन। नॉट इक्वल टू मतलब क्या हुआ, जब जैसे हम रेशनल नंबर करते थे, याद है, पी बाई क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू टू मतलब एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती है। इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू मतलब क्या हुआ, ऐसे। जब सिमिलर ट्रायंगल्स हम यूज करते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, साइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिमिलर हो, साइड क्या है, प्रोपोर्शनल होती है, एंगल इक्वल होते हैं, तो इसे बोलते हैं सिमिलर टू। इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो साइज भी सेम हो, एंगल भी सेम हो, शेप भी चेंज हो, तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। जैसे बुक के दो पेज आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब, तो इसमें टू भी इंक्लूडेड है, टू भी इंक्लूडेड है, टू, थ्री, फोर, फाइव। लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो मतलब क्या हुआ, फाइव भी इंक्लूडेड है, फाइव या फाइव से कम। ये समझाया। उसके अगला सिंबल क्या है, इज इक्विवेलेंट टू। इज इक्विवेलेंट टू मतलब क्या है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए बी के इक्विवेलेंट है। ये सिंबल जो है इम्प्लाइज पी इम्प्लाई क्यू। पी किसको इम्प्लाई करता है, क्यू को। इसका मतलब ये। थीटा मतलब जब एंगल में यूज करते थे, याद है आपको, कोई भी एंगल लिखना हो तो थीटा इक्वल टू 90 ऐसे लिखते हैं। या ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा, साइन थीटा ये यूज करते हैं। एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट को सिंपल क्या होता है, इसको फाइव भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट, फाइव भी बोलते हैं, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये ट्रायंगल का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, ट्रायंगल। और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। जब इन्वर्टेड ए लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल। अगला सिंबल है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, और ये क्या होता है, 3.1459। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए। ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। क्लास 11 और 12 के बच्चे जानते होंगे अच्छी तरह ये सिंबल किसका है, ये किसका है, इंटीग्रेशन का। और ये इन्वर्टेड यू जो है, ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जो दो सेट्स में कॉमन होते हैं, यू का सिंबल है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या हुआ, दो दो सेट को कंबाइन कर ज्वाइन करते हैं। फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हो, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1। देयरफॉर हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं या स्टेटमेंट के प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें क्या करते हैं,
ये देयर, ये स्टेटमेंट के बाद भी बोलते हैं हम देयरफॉर। स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 होता है। इन्वर्टेड टी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, दो लाइनें आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। अच्छा पैरेलल लाइन का क्या होता है सिंबल, दो लाइनें ऐसे खींच दीजिए, ये पैरेलल लाइन का। एग्जिस्ट मतलब इसको बोलते हैं एग्जिस्ट, जैसे लिमिट बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। ये किसका सिंबल है, परसेंटेज, सब लोग जानते होंगे परसेंटेज, जिसमें किसी का हम क्या करते हैं 100 में से उस पार्ट को निकाल। अब अगले सिंबल क्या है, ए बी। अभी जानते होंगे अलाइन क्या होता है, दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, तो इसीलिए क्या हुआ, ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लिखा होता है। ऐसे पी क्यू के ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है लाइन। ये किसका सिंबल है, जब सेगमेंट हो तो वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स 2 पॉइंट होते हैं, तो ये क्या होता है सेगमेंट। रे बी है, रे बी में क्या होता है, जब एक तरफ एक्सटेंड करे और एक तरफ क्या होता है फिक्स्ड होता है, उसे बोलते हैं रे ए बी। राइट एंगल है, जब 90 एंगल बना हो तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और जब ऐसे हो, दो रे आपस में एक जगह पॉइंट मिल रही हो, इनसे पॉइंट सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, सम ऑफ। जब भी ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा क्या होता है, सम करने के लिए, क्या होता है, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये कभी ये सिग्मा दिया हो तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ। और ये क्या है, ब्रेसेस है, जब बोर्ड मास का लगाते हैं तो ये तीनों ब्रैकेट वही लगते हैं, ब्रेसेस या ब्रैकेट बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, ब्रैकेट है, और ये भी क्या है, ग्रुपिंग के लिए ये पैरेंथेसिस। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये सारे सिंबल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब इसको आप कई बार देख के अच्छी तरह से मन में बसा लीजिए, माइंड में बसा लीजिए, कभी भी ये सवाल में आए या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इस सिंबल का मतलब आपको मालूम है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और वीडियो इस तरह के पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।